नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम विस्तार से बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए राहु केतु के 2025 में होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभावों पर। इसमें हम चर्चा करेंगे कैसे यह परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, व्यापार, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनका ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक है। ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। 2025 में राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को, जब वह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। वहीं केतु का परिवर्तन भी उसी दिन यानी 18 मई 2025 को कन्या राशि से सिंह राशि में होगा। इस परिवर्तन के साथ ही मेष राशि वालों की कुंडली में राहु और केतु क्रमशः 11वें और 5वें भाव में गोचर करेंगे और यही बनता है इस गोचर का असली आधार। राहु 11वें भाव में, 11वां भाव ज्योतिष में आए लाभ, नेटवर्किंग, दोस्तों, आकांक्षाओं और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा हुआ है। यहाँ राहु का प्रवेश दर्शाता है कि आने वाले 18 महीनों में मेष राशि के जातकों की इच्छाएं बढ़ेंगी और उन्हें पूरा करने के लिए आप कई अलग अलग मार्गों की तलाश करेंगे। यह समय नेटवर्क बढ़ाने का है। सोशल मीडिया, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स या समाज में आपकी पहचान तेजी से बढ़ सकती है, परंतु राहु जहां लाभ देता है, वहीं भ्रम और लालच का कारण भी बन सकता है। केतु 5वें भाव में, 5वां भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, सृजनात्मकता और बुद्धि का प्रतीक है। केतु जब इस भाव में आता है तो यह कुछ मानसिक विचलन, एकाग्रता में कमी और पुराने प्रेम संबंधों में दूरी उत्पन्न कर सकता है। यह समय है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करने का। संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, विशेषकर यदि आप उनके करियर या पढ़ाई को लेकर प्रयासरत हैं। 18 मई से 30 जून 2025 तक संक्रमण काल, यह समय ट्रांजिशन का है। मेष राशि के जातक एक अजीब सी अस्थिरता महसूस कर सकते हैं। करियर में नए ऑफर आएंगे पर निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। राहु का 11वें भाव में प्रवेश आपको शॉर्टकट के जरिए लाभ की ओर ले जाएगा, पर संभल कर चलना होगा। एक उदाहरण, जैसे ही राहुल नामक मेष जातक को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला, परंतु बिना जांच पड़ताल किए वह उसमें चला गया और घाटा उठा बैठा। 1 जुलाई से 30 नवंबर 2025, यह समय धन आगमन के लिए अच्छा है, विशेषकर अगर आप सोशल मीडिया, ई कॉमर्स या मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। पर ध्यान दें, राहु कभी सीधे रास्ते से लाभ नहीं देता और कई बार यह अल्पकालिक सफलता के बाद गिरावट भी ला सकता है। केतु की स्थिति आपकी लव लाइफ को थोड़ा अस्त व्यस्त कर सकती है। पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मन में पुरानी बातों का खिंचाव रहेगा। 1 दिसंबर 2025 से मार्च 2026, यह वह समय है जब आप अनुभव करेंगे कि भाग्य केवल प्रयास से नहीं बल्कि संयम और ध्यान से भी काम करता है। केतु यहां आपकी बुद्धि को भीतर की ओर मोड़ेगा। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय एकांत में अध्ययन करना फायदेमंद होगा। राहु के 11वें भाव में आने से नए कनेक्शनों के जरिए करियर में उछाल संभव है। प्रमोशन, नई जॉब के ऑफर या विदेश से कोई प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बनती है। लेकिन याद रखें, राहु अनियमित रास्तों का ग्रह है, इसलिए यदि आप कोई शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं, जैसे किसी को घूस देना या झूठ बोलना, तो यह भविष्य में भारी पड़ सकता है। व्यापारी जातकों के लिए यह समय डिजिटल विस्तार, नए ब्रांडिंग आइडिया और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए शुभ रहेगा। केतु 5वें भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में दूरी बन सकती है। कई बार आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी पुराने मुद्दों को लेकर संघर्ष संभव है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान पारदर्शिता बेहद जरूरी है। संदेह और गलतफहमी से बचने के लिए संवाद बनाए रखें। छात्रों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता की कमी, पुराने विषयों में रुचि खत्म होना या परीक्षा के समय घबराहट हो सकती है। परंतु यदि आप ध्यान और नियमित रूटीन अपनाते हैं
तो केतु की ऊर्जा आपको गहराई में जाकर ज्ञान अर्जित करने में मदद करेगी। राहु के 11वें भाव में आने से अचानक लाभ के योग बनते हैं। विशेषकर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या कमीशन बेस्ड कामों में आपको सफलता मिल सकती है। परंतु यह समय फेक स्कीम्स या धोखाधड़ी से भरा हो सकता है। कोई भी फाइनेंशियल डील करने से पहले अच्छे से जांच करें। सामाजिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। पुराने दोस्त, नेटवर्किंग ग्रुप्स या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पहचान बढ़ेगी। परंतु पारिवारिक स्तर पर, खासकर भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। केतु की वजह से संतान को लेकर चिंता या उनके व्यवहार में असंतुलन की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर मिला जुला रहेगा। राहु आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन कई बार नींद की कमी, ओवरथिंकिंग और मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है। केतु 5वें भाव से पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। गैस, अपच या एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन ज्योतिषीय उपायों की जो इस राहु केतु के गोचर को संतुलित कर सकते हैं। राहु के लिए उपाय: प्रतिदिन ओम राम राहवे नमः का 108 बार जप करें। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। राहु काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। केतु के लिए उपाय: ओम के केतवे नमः का जाप करें। बुधवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाएं। तांबे की अंगूठी में गोमेद धारण करें, कुंडली की जांच के बाद ही। सामान्य उपाय: तुलसी के पौधे की देखभाल करें। ध्यान और योग को जीवन में शामिल करें। जरूरतमंदों को नीले या भूरे कपड़े दान करें। तो दोस्तों, राहु केतु का यह राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए लाभकारी और चुनौतीपूर्ण दोनों रहेगा। यह आपको आत्मनिरीक्षण, नए संपर्क और मानसिक परिपक्वता की राह पर ले जाएगा। सही निर्णय, संयम और उपायों से आप इस गोचर को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपका अनुभव कैसा रहा है राहु केतु के पिछले गोचर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।